इंडियन एनिमेशन इज ओनली अ स्कैम स्कैम स्कैम। तो अगर मैं आपसे कहूँ इंडियन एनिमेशन क्या होता है, आप क्या कहोगे? छोटा भीम, मोटू पतलू, शिवा, रुद्रा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भाई इंडियन एनिमेशन के साथ हमारा एक स्कैम हो रहा है, क्योंकि इनसे भी अच्छे एनिमीज है, यानी कि इंडियन एनिमेशन है जो हम कभी देखते ही नहीं, और इंडिया कभी टैलेंट को पहचानता ही नहीं। इस बारे में इंडिया को मैं बिल्कुल भी बुरा भला नहीं कहूँगा। मैं अभी आपको कोई एक क्लिप दिखाता हूँ, वो क्लिप देखो। अब मुझे बताओ कि ये एनिमेशन अच्छा था या नहीं। इस एनिमेशन की क्वालिटी कितनी अच्छी थी, और ये एक इंडियन एनिमेशन। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ऑफ इंडियन एनिमेटर यूट्यूबर आरजी बकेट लिस्ट का। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो ये एक इंडियन एनिमेटर है। तो आपको लग रहा होगा कि इंडियन एनिमेशन में तो सिर्फ मोटू पतलू, छोटा भीम ऐसे ही कार्टून आते होंगे, और वैसे कहे तो सिर्फ ये अकेला ही होगा आरजी बकेट लिस्ट जो ऐसे एनिमेशन करता है। तो छोड़ो, अब मैं आपको एक दूसरी क्लिप दिखाता हूँ, ये भी क्लिप देखो। आज 8 बजे इंडियन आइडल में देखिए। मेरा नाम श्रीवास है और मैं जंगलों से आया हूँ। ये जंगल जो नाले के पास पड़ता है। अब उनका फैमिली बहुत गरीब है सर। हम लोग पेड़ पर रहते हैं। मेरे अब्बा बंदरों से खाना छीनने का काम करते हैं। चल दे इधर साहब, आपको क्या बताए, कितनी बार बोले अब्बा को काम वीम ढूंढ लो, ढूंढते ही नहीं है। उसके पापा बंदरों से खाना छीनते हैं। मुंबई आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तेरे अब्बा तो मुंबई आ रहे हैं सर, लेकिन ऑडिशन तो मैं दे रहा हूँ। अबे तू निकल, तेरे अब्बा को भेज, तू अगले साल आई हो, ठीक है? एक गरम चाय की प्याली हो। अन्नू मलिक तू कैसा आदमी है? हाँ चल चल, चाय उसको पिलाने वाली हो। देखिए शनिवार 8 बजे, चाहे गोरी हो या खाली हो। देख रहे हो? तो अब मुझे बताओ कि इंडियन एनिमेशन कहने के बाद हमारे साथ स्कैम हो रहा है या नहीं, क्योंकि इंडिया टैलेंट को पहचान ही नहीं रहा, और ये पूरी की पूरी क्लिप एक अकेले इंसान ने बनाई थी। तो आप सोच सकते हो कि इंडियन एनिमेशन क्या चीज होती है, लेकिन नहीं, अगर ये एनिमेशन टीवी पर दिखाने लग जाए तो आप सोचो कि क्या होगा। क्या होगा कि टीवी मतलब बच्चे कुछ नया सीखेंगे। हम जो एनिमे ट्यूबर्स है ना, वो जापान के एनिमे पे ऊपर नहीं बल्कि इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और ये बंदा नॉक योर टाइप हर 12 दिन में एक नई वीडियो लेके आता है, और वो भी 10 मिनट की। यानी कि सोच सकते हो, पूरी स्क्रिप्ट इनके साथ सब कुछ करके 12 दिन में एक एनिमेशन वीडियो लेके आना एक सिंपल बात नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इंडियन एनिमेशन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और जैसे कि हमें पता है, वुड किड्स का एक यूट्यूब चैनल भी है। तो उसके अगर आप मोस्ट पॉपुलर सेक्शन पे जाए तो मोटू पतलू के वीडियो पे व्यूज देखो, कितने व्यूज देख रहे हो ना। और यहाँ पे आरजी बकेट लिस्ट के मोस्ट पॉपुलर वीडियो के व्यूज देखो, किस वीडियो पे ज्यादा व्यूज होने चाहिए थे, आप बताओ। अगर ये कार्टून्स अगर टीवी पे दिखाने लग जाए तो क्या हो सकता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे कि दिखाया कि आरजी बकेट लिस्ट का एनिमेशन कितना अच्छा था, लेकिन फिर भी हमारे इधर के बच्चे मोटू पतलू और छोटा भीम को ही लाइक करते हैं। तो इसके पीछे का कोई रीज़न तो हो सकता है। तो इसके पीछे का रीज़न है हमारे इंडियन मॉम डैड और निक चैनल की एल्गोरिदम। अगर किसी को एल्गोरिदम का मतलब नहीं पता तो मैं उनके लिए कोई सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। जैसे कि एक पिंजरे में किसी पंछी को रखा गया, और इसके अंदर एक बटन था। अगर वो इस बटन को क्लिक करता तो एक दाना गिरता था। हाँ, एक दाना गिरता था।
लेकिन इस सिस्टम को बाद में उन्होंने बदल दिया। उन्होंने बाद में वो कितने बार भी बटन दबाए, बस एक बार दाना गिरेगा, यानी कि 10 बार में एक बार, कभी 20 बार में एक बार। तो दाने के लालच में वो सिर्फ बटन दबाता ही जाता था, दबाता ही जाता था, दबाता ही जाता था। तो इसी तरह जैसे कि यूट्यूब के एल्गोरिदम, हमें भी हमें कोई फ़नी वीडियो मिल जाए, कोई अच्छा वीडियो मिल जाए, किसी जो हमें पसंद हो वो दिख जाए, इसलिए हम स्क्रॉल करते ही रहते हैं, स्क्रॉल करते ही रहते हैं। तो इसी तरह निक ने अपने एल्गोरिदम को बनाया है इस तरह से कि बच्चे अगर एक बार चैनल को ऑन करे तो ऑफ किए बिना, मतलब बंद करे ही ना। इस तरह से उन्होंने अपने एल्गोरिदम को किया है। तो ऐसा उन्होंने कैसे किया, और आखिर हमारे इधर के बच्चे ऐसे एनिमेशंस क्यों नहीं देखते? ये बात अलग है कि हमारे इधर के बच्चे के हाथ में अगर फ़ोन आ जाए तो फ्री फायर पबजी खेलेंगे, और अगर यूट्यूब खुल भी जाए तो मिटपैड, ट्रिगर्ड इंसान, लाइव इंसान, गेमर फ्लिट, बहुत सारे गेमर बता दिए मैंने, तो ऐसा ही देखेंगे। तो आखिर क्या है इसके पीछे का राज, तो चलिए जानते हैं। तो यार इसके लिए मुझे अपने एक बचपन का किस्सा सुनाना होगा। तो मुझे याद है मैं टीवी पर बुध और बद्री देख रहा था। ये एक ओल्ड शो है, यानी कि इंडियन शो है। तो वो जब मैं शो देख रहा था, मेरी मम्मी पापा भी इंजॉय कर रहे थे उस शो को, लेकिन बाद में उनकी मस्ती देखकर मैं भी बिगड़ने लगा था। तो ये जब मैं बिगड़ रहा हूँ ये देखकर मेरी मम्मी पापा ने वो चैनल ही हटा दिया। तो बाद में मेरे पास तो सिर्फ एक ही चैनल था, सोनिक निक और निक जूनियर। तो जैसे ही मैंने निक चैनल खोला था, तो निक चैनल खोलने के बाद उस पर दिन भर तो मुझे मोटू पतलू के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। और मैंने रात में ऐसे मोटू पतलू लगाया था, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, उसका हाथ लंबा हो जाता था, फुल फनी कॉमेडी, यानी कि बच्चों के लिए ऐसे एक बना था। तो मेरे मम्मी पापा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पता नहीं क्यों। मतलब अब मैंने उसके बाद है ना मेरे मम्मी पापा से ज़िद की कि मम्मी पापा मुझे डोरेमोन वाला चैनल चाहिए। तो ये जब मैंने मम्मी पापा से ज़िद की तो मेरे मम्मी पापा ने सीधे मना कर दिया, सीधे मना कर दिया। तो फिर मेरे बहुत पीछे लगने के बाद उसके अंदर भी बहुत ही बड़ी स्टोरी है, अगर आप कहो तो स्टोरी टाइम बना दूंगा मैं। तो कैसे वो चैनल आ गया, और मैंने जैसे ही डोरेमोन देखना शुरू किया, पता नहीं मेरे मम्मी पापा को क्या जाता था, मुझे डोरेमोन नहीं देखने देते थे, और पोकेमोन तो बिल्कुल ही नहीं भाई। जैसे मैं पोकेमोन लगाता था मेरे मम्मी पापा को क्या हो जाता था पता ही नहीं चलता था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्ची में कह रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा को मतलब पसंद ही नहीं था, ये हेट था पूरा डोरेमोन, मतलब एनीमे से ही हेट था मेरे मम्मी पापा को। जैसे ही मैं पोकेमोन लगाता था मेरे पापा मेरे हाथ का रिमोट ले लेते थे और बंद कर देते। लेकिन जब भी मेरा मोटू पतलू चल रहा होता था और सब हंस के इंजॉय करते थे, मतलब यार मुझे भी है ना इस थोड़ा सा अजीब लगता था यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर वालों को ऐसे कार्टून कैसे पसंद आ सकते हैं। तब मुझे ध्यान में आया कि जब मोटू पतलू का मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था, जो भी हो, लेकिन उसमें हंसा मैं ज़रूर था, हर एपिसोड में हंसता था, इसलिए मुझे वो चैनल ही लगाना पड़ता था। मतलब टीवी जैसे ही ऑन होता था मैं निक चैनल लगाता था। वो बात अलग है कि मेरे पास तब डिज्नी चैनल नहीं था, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है और आज भी कुछ बच्चों के टीवी पे नहीं है, इसलिए उन्हें निक ही लगाना पड़ता है। और निक की एल्गोरिदम ही ऐसी है कि कोई बच्चा अगर ऑन करे तो वो निक पर ही जाएगा। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। तो ये ऐसी उनके एल्गोरिदम थी, और इसी वजह से मोटू पतलू सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। और दूसरी तरफ बात है आरजी बकेट लिस्ट की, तो आरजी बकेट लिस्ट का एनिमेशन इज़ गुड, परफेक्ट, मतलब परफेक्ट है, गुड भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक अकेला इंसान अगर ऐसा एनिमेशन बना सकता है तो आप सोच सकते हो क्या क्या नहीं हो सकता इधर। और नॉट योर टाइप, जिसके वीडियो में मैं तो इसका एक भी वीडियो देखना नहीं छोड़ता भाई, इसके वीडियो देखने चाहिए यार। अगर छोटे बच्चों को अगर इनके ये वीडियो दिखा दो तो क्या हो सकता है, आप ही सोचो। मुझे आज भी याद है जब मैं, आपको पता होगा मैं पिछले 2 वीक से वीडियो नहीं डाल रहा, तो मैं गांव को गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के बच्चे के पास एक फ़ोन था और वो उस पर गेम खेल रहा था, फ्री फायर नहीं खेल रहा था, कुछ थी काओ जैसी गेम थी। तो वो गेम खेल रहा था और मैंने उसको यूट्यूब लगा के दिया और उस पर मैंने उसको दिखाया नॉट योर टाइप के वीडियोस। और
मतलब मैं सच्ची में कह रहा हूँ, सच्ची में। जैसे मैंने उसे नॉट योर टाइप की वीडियो लगा के दी, वो बच्चा देखने लगा, बाद में उसने फिर से दूसरी एक लगाई, बाद में फिर से तीसरी एक, और आखिर में उसने मुझसे उनका नाम पूछा। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो बच्चा अभी भी नॉट योर टाइप की वीडियो देखता होगा। क्योंकि भाई जैसे ही मैंने उसको नॉट योर टाइप की वीडियो लगा कर दी थी, वो हंस रहा था, वो बहुत हंस रहा था। मतलब वो दूसरी वीडियो लगाते ही जा रहा था, लगाते ही जा रहा था, भले ही थंबनेल में कुछ भी रखा हो। तो आप समझ सकते हो, मैंने उसको आरजे बकेट लिस्ट का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि वो अब मोटू पतलू देखते हैं, तो आरजे बकेट लिस्ट जैसा ज़रा सा हाई एनिमेशन देख के उसे थोड़ा सा देखेगा नहीं वो। तो मैंने उसको नॉट योर टाइप के लगा देते थे। तो मैं भी हैरान हो गया था, भाई मोटू पतलू देखने वाला बच्चा नॉट योर टाइप को कब से पसंद करने लगा। अगर आपके पास भी कोई रीज़न हो जिसकी वजह से बच्चे मोटू पतलू को पसंद करते हैं और ये एनिमेटर्स नीचे जा रहे हैं, तो वो रीज़न भी कमेंट में लिख देना। तो तब तक के लिए गुड बाय।